तो दोस्तों आज स्टार्ट होने वाला है हम लोग का टॉपिक फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, इसमें आएंगे प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आपका वो सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश, जिसमें देखेंगे कि प्रकाश के कितने गुण होते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसकी खोज किसने की, और इससे रिलेटेड और बहुत सारा चीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश को। प्रकाश लिख के भेज दो। प्रकाश देखो, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोग किसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं? प्रकाश की सहायता से। और किसी चीज की सहायता से देखते हैं? और एक चीज की सहायता से देखते हैं। क्या चीज? हाँ, यानी कि हम लोग को किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रकाश और आंख। ये दोनों में कोई एक नहीं रहेगा तो क्या हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्य का मतलब देखना। यानी हम लोग किसी प्रकाश से, जिस प्रकाश से किसी वस्तु को देखते हैं उसे कहते हैं कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश। तो लिखो दृश्य प्रकाश, यही होगा। लिखो इसकी खोज किसने की? न्यूटन ने की। इसकी खोज किसने की है? और अगला लिखेंगे, स्टार देके लिखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। लिखो प्रकाश एक ऊर्जा है। यानी कि हम लोग प्रकाश को क्या कर सकते हैं? ऊर्जा का रूप भी कह सकते हैं। रोमर ने, किसने? रोमर ने प्रकाश के वेग का पता 1676 ईस्वी में लगाया था। 1676 ईस्वी। प्रकाश के वेग का पता क्या होता है? किसने लगाया था? वेग मतलब क्या? तुम लोग कोई को नहीं पता। वेग मतलब होता है चाल। तुम लोग कितना स्पीड से चल रही है उसी को बोलते हैं चाल। यानी प्रकाश कितना स्पीड से गमन करता है। गमन करना मतलब होता है चलना। प्रकाश कितना स्पीड से गमन कर रहा है ये किसने पता लगाया? और प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन। दृश्य प्रकाश की खोज, दृश्य मतलब जिस प्रकार से हम लोग दिखते हैं उस प्रकाश की खोज किसने किया? न्यूटन। और इसका वेग का पता किसने लगाया? रोमर ने। इसका वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? देखो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लिखो इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब किसका? इसका तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ऐसे क्या पढ़िए तुम लोग? एंगस्ट्रॉम। याद कैसे रहेगा तुम लोग को? ये एंगस्ट्रॉम है। इन लोग को इसको याद रखना है एंगस्ट्रॉम। या तो तुम लोग तीर का निशान देके लिख लो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या है?
एंगस्ट्रम है। अगला लिखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग। हाँ, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग। विभिन्न माध्यमों एक तरफ लिखेंगे माध्यम, दूसरा तरफ लिखेंगे प्रकाश का वेग। लिखेंगे माध्यम, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। लिखो निर्वात, एक नंबर में लिखो निर्वात। दूसरा में लिखेंगे पानी। पानी लिखो। पानी के बाद लिखो तीसरा में कांच। कांच के बाद क्या लिखेंगे? रॉक सॉल्ट। पांचवा में लिखेंगे नाइलॉन। छठा में लिखेंगे तारपीन का तेल। तारपीन का तेल। तुम लोग बोलो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लिखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख है। अब लिखो 2.25 लाख। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हुआ 2.25 लाख। 5 में लिखेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक सॉल्ट में लिखो, रॉक सॉल्ट में 1.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नाइलॉन में भी यही है, 1.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो ये है विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं पता है तुम लोग को? कौन कौन? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन का मतलब जो घना हो, विरल का मतलब जो, देखो घना और जो है कम घना होगा तो वो सघन विरल में आता है। अच्छा देखो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ क्या है? ये निर्वात लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे निर्वात, ठीक है? निर्वात। पानी, निर्वात जहां कुछ भी ना हो उसे कहते क्या? निर्वात। पानी और जो है निर्वात में, चाहे यहाँ इसको कंपेयर कर सकते हैं, पानी और कांच में कौन ज्यादा घना है? पानी और कांच में कौन ज्यादा घना है? पानी ज्यादा घना है। घना का मतलब किसका कण आपस में ज्यादा सटा हुआ है? जिसका कण आपस में ज्यादा सटा हुआ होगा वो होगा ज्यादा मजबूत। समझ में आया? और जिसका कण आपस में कम सटा हुआ होगा, दूर दूर होगा, तो वो कम मजबूत होगा। तो ये दोनों में ज्यादा मजबूत कौन हो गया? कांच। तो इसका कण सघन, ये सघन कहलाएगा इसकी अपेक्षा। ये दोनों सघन ही है लेकिन ज्यादा सघन कौन है? और उससे कम सघन है पानी। फिर इससे कम सघन क्या है? ज्यादा सघन कम सघन को हम लोग को पहचान लेंगे तो याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब तुम लोग को समझाते हैं कैसे याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख, यानी निर्वात मतलब जहां कुछ भी ना हो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उससे घना पानी है तो पानी में कम होगा कि निर्वात में कम होगा? पानी में कम होगा। तो कंपेयर कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछ देगा पानी में जो है प्रकाश की चाल क्या है। तो तुम दिमाग लगाना होगा कि इसमें मतलब ज्यादा घना है कौन क्या है। तो जैसे पानी में निर्वात से कम होगा तो 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.25 लाख मतलब 2.25, ये 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं मीटर प्रति सेकंड, याद रहेगा। कांच में कितना है? 2 लाख मीटर प्रति सेकंड। रॉक सॉल्ट में 1.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसमें बराबर चाल है? रॉक सॉल्ट और नाइलॉन में प्रकाश का वेग बराबर है। तारपीन का तेल में 2.04 मीटर प्रति सेकंड। याद हो जाएगा तुम लोग को।
क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरण, लिख के भेज दो। लिखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाती है या गुजरती है, प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। स्टार देके लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या सरल रेखा, लिखो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। और क्या लिखेंगे? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला लिखेंगे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम समझ सकते हैं हम लोग एक प्रकार का रास्ता। क्या? रास्ता। देखो क्या प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। और ऊर्जा किससे बनता है? देखो अलग अलग विज्ञानी का अलग अलग थोड़े अलग अलग अपना जो है तरीका बताया। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ऊर्जा जो बना है ना, ऊर्जा छोटे छोटे फोटोन कण से मिलकर बना है प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश हम लोग ध्वनि बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है? बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग है। तरंग का मतलब होता है एक प्रकार का लहर, ठीक है। और प्रकाश भी तरंग है। तो ध्वनि को चलने के लिए रास्ता की जरूरत होती है, समझ में आया? उसको चलने के लिए किसी चीज का सहायता चाहिए तभी वो चलेगा, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। बट प्रकाश में ऐसा कंडीशन है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब समझ सकते हैं एक प्रकार का क्या? रास्ता। समझ में आया? तो जैसे ही देखो जैसे ही ठोस में प्रकाश गुजरता है वहां पे उसका चाल कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? दिमाग लगा तुम लोग, जैसे ही प्रकाश को ठोस में गुजारेंगे, कोई भी ठोस वस्तु में गुजारेंगे तो वहां पे प्रकाश का चाल अधिक होगा या कम? कम हो जाएगा। और कम ठोस में गुजारेंगे तो फिर प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा, समझा ना? यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो वो निर्वात से नहीं गुजरता। प्रकाश निर्वात से गुजर रहा है ना, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ध्वनि तुम लोग तक जा रहा है। कैसे जा रहा है पता है तुम लोग को? टेढ़ा मेढ़ा तो जाइए रहा है। देखो यहाँ पे कौन माध्यम का वो यूज कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ये एरिया दिख रहा है ना, बहुत सारा यहाँ पे धूलकण उड़ रहा है। तुम लोग को तो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है धूलकण ना? बहुत सारा धूलकण उड़ रहा है। और यहाँ भी हवा में भी हवा भी है। हवा में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कण पाए जाते हैं। हम जैसे बोले तो वो जो है हवा के माध्यम से, हवा के कण में मिलके जो है हवा के माध्यम से तुम लोग तक पहुंचा। क्या क्या पहुंचा? ध्वनि पहुंचा तुम लोग तक, हवा के माध्यम से पहुंचा तुम लोग तक, तब तुम लोग सुन पा रही है। समझ में आया कुछ? यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का चाल अलग अलग हुआ ना। हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रकाश का चाल जैसे ही ठोस में जा रहे हैं तो प्रकाश का चाल घट रहा है कि बढ़ रहा है? ध्वनि जस्ट इसका उल्टा काम करता है। ध्वनि इसका उल्टा काम करता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि ध्वनि जो है पानी में चल सकता है, सब चीज में चलता है उसमें, ठीक है। जाने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे ठोस बढ़ाते जाएंगे ध्वनि का चाल बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं
यहाँ पे ले लेते हैं, तुम लोग को बताना है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी लिए और दूसरा ले लिए कांच, क्या ले लिए, कांच। अब तुम लोग को कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। दोनों में किसमें प्रकाश का चाल अधिक है, प्रकाश की चाल पानी में अधिक है और कांच में, प्रकाश की बात करें तो, लेकिन ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की चाल किसमें अधिक हो जाएगी, कांच में अधिक हो जाएगा और पानी में कम हो जाएगा। अब बोलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोहा, क्या लिखे, लोहा लिख देते हैं। सबसे अधिक प्रकाश का चाल किसमें होगा और सबसे कम किसमें हो गया, लोहा में प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें कि सबसे अधिक ध्वनि का चाल किसमें है, लोहा में, और सबसे कम किसमें है ध्वनि का चाल, पानी में। याद रखेगा, यानी ध्वनि और प्रकाश का चाल एक दूसरे का ऑपोजिट याद रख सकते हैं हम लोग। क्या समझ में आया, आ गया तो अच्छा बात है। तो प्रकाश कैसे रेखा में गमन करता है, सीधा चलता है। ध्वनि सीधा चलता है, तो जो चीज सीधा चलता है, सरल रेखा में गमन करता है, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। इससे ये पता चला प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, सीधी रेखा में गमन करती है, तो लिख सकते हैं हम लोग प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लिखो, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं, क्योंकि प्रकाश पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज आ जाता है कभी कभी। तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य। ये जो गमन करती है, ये गमन करती है सीधी रेखा, सीधी रेखा यानी सरल रेखा बोल सकते हैं। सरल रेखा में प्रकाश कैसा गमन करता है, तुम लोग कैसे जानेंगे सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है, कैसे जानेंगे, सही बोलिए। देखो साइंस जितना भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, ज्यादातर जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जितना भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, सबको प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये ऐसा होता है, जितना चीज भी पढ़ते हैं। तो प्रकाश जो गमन करती है यानी अनुप्रस्थ तरंग जितना भी होगा, ये सभी गमन करती है सरल यानी सीधी रेखा में, ठीक है। और जो है ध्वनि गमन करता है जैसे तैसे गमन करता है। यहाँ बोलेंगे तो क्या रूम के पीछे आवाज ज्यादा होगा, ठीक है। इससे ये पता चला कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। याद रहेगा तुम लोग को। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या नहीं, सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या नहीं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का क्या है, उदाहरण है। आगे चले, देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, प्रकाश पढ़े, प्रकाश क्या ये पढ़ लिए ना, पढ़े कि नहीं। प्रकाश का वेग पढ़ लिए, कौन कौन माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये पढ़े। प्रकाश कौन सी तरंग है ये भी पढ़ लिया, कैसा तरंग है ये पढ़ लिया, तरंग के बारे में देख लिया। प्रकाश का किरण पढ़े, क्या पढ़े, किरण, ये पढ़ लिया। ये सब तुम लोग को याद है प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। देखो याद करने का अच्छा तरीका बताते हैं कि प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग। वो पहला बात की टॉपिक याद होना चाहिए ना, प्रकाश पढ़े, प्रकाश का वेग पढ़े, तब याद करना होगा कि प्रकाश का वेग किसको बोलता है, ठीक है। तरंग पढ़े, किरण पढ़े, ये पढ़े ना। और प्रकाश कैसा तरंग है, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, ये मान लेते हैं एक बिंदु दूसरा बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस पथ से होकर गुजरता है, पथ मतलब हाँ, तो उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। जिस पथ से होकर गुजरेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के किरण कहेंगे। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, ध्वनि भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है कि नहीं। लिखो किरण पुंज। अब क्या देखेंगे, किरण पुंज, प्रकाश की किरण समझ गया। मार्ग मतलब क्या होता है, पथ मतलब क्या होता है, अब पगडंडी मतलब क्या होता है, पगडंडी का भी मतलब होता है रास्ता। हिंदी पढ़ा तुम लोग। अब समझते हैं किरण, किरण पुंज किसको याद है, इसका डिफिनेशन किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको याद है। लिखो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को
किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होगा? समांतर किरण पुंज। आया समझ में? किरणों के समूह को क्या कहेगा तुम लोग? किरणों के समूह को जब बहुत सारा एक प्रकाश एक साथ आ जाता है तो वो किरणों का समूह होता है, उसी को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। ये 3 प्रकार का होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और आज हम लोग किरण पुंज तक देखे हैं। कल इससे आगे देखेंगे, तीनों का परिभाषा देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।